सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल। आज तारीख है 7 जुलाई 2026। दोस्तों आज की खबर सुनकर आपका मन खुश भी होगा और थोड़ा सतर्क भी हो जाएगा। एक तरफ केदारनाथ धाम में आज मौसम बिल्कुल खुल गया है, चारों तरफ सुनहरी धूप बिखरी हुई है। दूसरी तरफ रास्ते में कुछ ऐसी खबरें आई हैं दोस्तों जो हर यात्री के लिए जानना बहुत जरूरी है। कहीं लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं, कुछ पत्थर गिरने की भी खबरें आई हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि दर्शन का आनंद भी लीजिए और सफर सुरक्षित भी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। मैं आपको केदारनाथ धाम की हर हलचल दिखा रहा हूं दोस्तों, लेकिन आज जो नज़ारा है वो वाकई में देखने लायक है। कई दिनों की बारिश के बाद आज आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, धूप निकली है और उसकी रोशनी से चारों तरफ के पहाड़ सुनहरे रंग में चमक रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां पर जब धूप पड़ती है तो पूरी घाटी जैसे सोने की तरह दमकने लगती है दोस्तों। मंदिर परिसर में भी आज माहौल बिल्कुल अलग है। श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे आराम से खड़े हैं, फोटो खींच रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई पहाड़ों के साथ सेल्फी ले रहा है तो कोई परिवार के साथ यादगार तस्वीरें कैद कर रहा है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज भी दर्शन काफी आराम से हो रहे हैं। भीड़ का दबाव कम है और लोग बिना जल्दीबाजी के बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। और एक अच्छी खबर दोस्तों, वो क्या है कि आज के दिन जरूरत की चीजें भी सस्ती हो गई हैं, जैसे कि खाना पीना रहना। क्योंकि दोस्तों यात्रा में यात्रीगणों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो जिसकी वजह से चीजें अभी थोड़ी सस्ती हो गई है। लेकिन दोस्तों ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जैसी बारिश का मौसम खत्म यानी अक्टूबर में जब यात्रा एकदम सुचारू रूप से सही हो जाएगी तो फिर ये चीजें महंगी हो जाएंगी दोस्तों। तो अभी तो सही टाइम है आने का, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ती है बाबा के लिए। तो यात्रा के दौरान जो सामान महंगा मिल रहा था दोस्तों, आज के दिन में वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है। जैसे कि पानी की बोतल हो गई, खाना हो गया, लंच डिनर, रहने का स्टे, टेंट का किराया, घोड़े खच्चर के जो रेट है उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा एकदम भारी गिरावट आई है दोस्तों। और घोड़े खच्चर की बात हुई तो घोड़े खच्चर और पाल की सेवा भी दोस्तों सुचारू रूप से चल रही है। जितने यात्री आ रहे हैं उसके हिसाब से घोड़े खच्चर काफ़ी सही से चल रहे हैं, पालकी भी चल रही है, लेकिन कम चल रहे दोस्तों, लेकिन चल रहे हैं। हाँ, थोड़े रास्ते अभी जो हैं वो गीले हो रहे, कीचड़ भरे हो रहे दोस्तों की बारिश की वजह से, तो उनको भी सही किया जा रहा है। ठीक है, बाकी आपको बताओ दोस्तों, बाकी सेवाएं जो हैं बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हैं दोस्तों। सबसे खास बात दोस्तों, आज स्पर्श वाले दर्शन भी बड़े प्रेम और शांति से हो रहे हैं। श्रद्धालु बाबा के बहुत करीब जाकर बिना किसी हड़बड़ी के अपने आराध्य को छूकर आशीर्वाद ले पा रहे हैं दोस्तों। जो अनुभव दूर दूर से आए भक्तों के लिए जीवन भर की पूंजी बन जाता है। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग तो विदेश से भी आते हैं दोस्तों, कई अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आते हैं। कई सालों के बाद मतलब उन्होंने बोला कि बुलावा आया, उनको मन्नतें मांगी होती कि बाबा के दर्शन कर लें। तो काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी सालों का उनका संघर्ष होता है दोस्तों, जमा पूंजी होती है। और उसके बाद जब बाबा के दर्शन होते हैं तो सारी थकावट, सारी चिंताएं सब खत्म हो जाती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप भी इस मौसम में, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा सेफ्टी रखना पड़ेगा अपने आप के लिए। जहाँ आपको प्रशासन रोकने के लिए कहे वहाँ रुक जाइए, जहाँ आपको लग रहा है कि बारिश हो रही है तो वहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें है कि थोड़ा आराम से आपको सस्ती मिलेगी और आराम से आपको मतलब दर्शन भी बढ़िया से होंगे। थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हुई है दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों अब बात करते हैं उस खबर की जो हर यात्री के लिए जानना बेहद जरूरी है। धाम में भले ही आज मौसम खुला है, लेकिन रास्ते में जो हालात हैं वो उतने सीधे नहीं है दोस्तों। गौरीकुंड से केदारनाथ के पैदल मार्ग पर आज कुछ जगहों से पत्थर गिरने की खबरें सामने आई हैं। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है दोस्तों, जिसकी वजह से चट्टानें कमजोर हो रही है और जिसकी वजह से मिट्टी वाले जो पहाड़ है दोस्तों उसमें से पत्थर और कुछ मिट्टी के पहाड़ गिर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमारे जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो एकदम सतर्कता से लगी हुई है और उस चीज़ों को काम करी ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे दोस्तों। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। ठीक है, ताकि आपकी यात्रा सेफ बनी रहे। ठीक है,
जो श्रद्धालु पैदल मार्ग से आ रहे हैं दोस्तों, उनसे विनती है कि प्रशासन की चेतावनी और स्थानीय गाइड की सलाह को गंभीरता से लें। जोखिम वाले हिस्सों को जल्दी से पार कर लें। वहां रुकने की और फोटो खींचने की होड़ में ना लगे, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इस मौसम में बार बार हो रही बारिश से ना मार्ग में अस्थिरता बनी हुई है दोस्तों। प्रशासन की टीमें एकदम मलबा हटाने में लगी पड़ी हैं। रास्ते को सुचारू करने के लिए पूरी टीमें लगी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार इस पे बहुत ध्यान से काम कर रही है ताकि आपको और हमें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो दोस्तों यात्रा में। प्रशासन की टीमें मलबा हटाने और रास्ता सुचारू करने के काम में लगी हुई हैं, लेकिन यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सफर से पहले ताजा रूट अपडेट जरूर चेक करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप रूट चेक नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत है। जैसे कि मैं आपको डेली अपडेट देते रहता हूँ कि किस तरह का मौसम चल रहा है दोस्तों, कैसे किस तरह के रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस तरह की दिक्कत हो रही है, किस तरह के रास्ते हैं, किस तरह की भीड़ है दोस्तों। तो आप उस तरह से अपडेट रहेंगे और आराम से आप यात्रा कर पाएंगे सेफली, है कि नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों अलकनंदा नदी की। लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है बढ़ गया है दोस्तों। इसका सीधा असर रुद्रप्रयाग में देखने को मिला। रुद्रप्रयाग के नमामि घाट पर स्थापित भगवान शिव की करीब 10 फीट की ऊंची प्रतिमा आज नदी के बढ़ते जलस्तर में पूरी तरह जलमग्न हो गई। ये दृश्य देखकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है, क्योंकि ये प्रतिमा घाट की पहचान मानी जाती है। प्रशासन नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है और घाट के किनारे जाने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है दोस्तों, और यात्रियों के लिए सबसे जरूरी सलाह दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर आज की तस्वीरें 2 हिस्सों में बटी हैं। धाम के अंदर मौसम खुला है, दर्शन आराम से हो रहे हैं, कीमतें में भी थोड़ी राहत आई है दोस्तों, लेकिन रास्ते में मानसून का असर अभी पूरी तरह गया नहीं है। अगर आप अभी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। पहली, निकलने से पहले मौसम विभाग और जिला प्रशासन का ताजा अपडेट जरूर लें, ठीक है। और दूसरा, गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में पत्थर गिरने वाले संवेदनशील हिस्से को जल्दी से और सतर्कता से पार कर लें। तीसरी बात, नदी किनारे या घाट वाले इलाकों में बड़े जलस्तर को देखते हुए फोटो के चक्कर में जोखिम ना लें दोस्तों। चौथी बात, अगर मार्ग में कहीं प्रशासन रोक लगाए या रुकने को कहे तो उसका पूरा सहयोग करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए है दोस्तों। बाबा केदार की कृपा से धाम में आज का दृश्य बहुत सुंदर है। ये यात्रा जीवन का एक अनमोल अनुभव होता है, लेकिन पहाड़ों की सतर्कता ही सबसे बड़ी पूजा है और सुरक्षित यात्रा ही सच्ची भक्ति है दोस्तों। केदारनाथ से जुड़ी हर पल की सच्ची और ताजा जानकारी के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।